आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं तसव्वुर मलिक। आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ और आज का जो स्लॉट है वो मेरे बहुत ही प्यारे, मेरे तमाम व्यूवर चॉइस पर मैं ये स्लॉट तैयार कर रही हूँ और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को जो ऑल ओवर द पाकिस्तान हैं, इसके अलावा आउट इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। मैं उनकी तहे दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनके दिए गए एतमाद, मोहब्बत और इतना प्रेशर था मुझ पर शेंजन वीज़ों के लिए, इतना प्रेशर था कि लामोहला मुझे ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के हवाले से बनाना पड़ी है। और ये जस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो है, इसमें सिर्फ जो है आपको इंफॉर्मेशन ही देना है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने पंजाब के उन क्लाइंट्स का जो अपने, मेरे ख्याल से अपनी फैमिली से भी ज़्यादा मेरे ऊपर यकीन करते हैं, एतबार करते हैं, मेरी कही हुई बातों पर यकीन करते हैं और मेरी बातों को मानकर चलते हैं। स्पेशली थैंक टू अब्दुल रहमान फ्रॉम सियालकोट, आमिर मोहम्मद आमिर फ्रॉम कराची एंड स्पेशली थैंक्स टू ज़ियाउद्दीन फ्रॉम KPK। और मैं नाम पढ़ लूँ भूल जाती हूँ। और जनाब सरमद साहब फ्रॉम एबटाबाद और आज़ाद कश्मीर से अदनान साहब हैं और KPK से ही है, KPK सवात से हैं हमारे शमशीर अली ख़ान साहब हैं। इन सब की और अनगिनत वो तमाम नाम जो मैं नहीं पुकार सक रही हूँ अपनी इस वीडियो में, उन सब की मैं तहे दिल से बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आपके दिए गए एतमाद और मोहब्बत की, कि आप लोगों ने मुझे इतना फोर्स किया कि मैं शेंजन वीज़ा से रिलेटेड आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ। इससे पहले जो है वो मैंने माल्टा की वीडियो बनाई थी, पोलैंड की वीडियो बनाई थी, तो वो सर्विसेज के हवाले से थी। लेकिन आज जो चीज़ मैं बताने लगी हूँ वो सबसे पहले हम हाईलाइट करेंगे इटली को। सबसे पहले तो खुशी की खबर कि बहुत वो कहते हैं ना, बहुत देर की मेहरबान आते आते, तो बहुत लंबे इंतज़ार के बाद हमारा बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन आज़रबाईजान खुल चुका है। आज़रबाईजान का टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, एजुकेशन वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत हो रहा है। वहाँ पे TRC भी करवा रहे हैं। वहाँ से एज़ यूजुअल जो मेरा एक पुराना, बहुत पुराना 2017 का काम था कि वहाँ से लीगल स्टेटस पे ब्राज़ील वीज़ा अप्लाई करवाना, वो भी काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी और भी जो बेहतरी आएगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है जनाब, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम हाईलाइट करेंगे इटली की तरफ। मुझे जो कॉल्स आ रही थी और मुझे जो लोगों की तरफ से प्रेशराइज़ किया जा रहा था वो ये किया जा रहा था कि मैडम आप हमें सही गाइडलाइन दीजिए, क्योंकि इटली का वीज़ा और इटली के अपॉइंटमेंट कुछ इस तरह बिक रही है जैसे कि गाजर, मूली और शलगम, टमाटर बिकते हैं। तो इस बुनियाद पर मैं आपको बताती चलूँ कि इटली जो है वो, आपको ये चीज़ तो नॉर्मली बहुत पहले की बात है और आप लोगों को भी आइडिया है कि शेंजन जो फॉल करता है, और शेंजन की जो 26 रियासतें हैं उसको जेरीज लुक आफ्टर करती है। ऐसे ही है, ये बात आप सबको मालूम है। मतलब आप डायरेक्ट एम्बेसी को एक्सेस नहीं करते हैं, जो ड्रॉप बॉक्स है वो तमाम अख्तियारात जेरीज के पास है और अपने कागजात ले जाके आप जेरीज में जमा करते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। अब 26 रियासतों में से एक शोर उठा हुआ है और लोग जो है दिन में कोई कम से कम मुझे 800-700 मैसेज और कॉल करके ये मालूमात लेते हैं कि मैडम सब इटली कर रहे हैं, आप इटली क्यों नहीं कर रही है। डेक्रोफिलेतो जो है अपना और जो इमिग्रेशन के उसूल है, अब सब लोग बता रहे हैं, सब लोग बेच रहे हैं, आप नहीं बेचती हैं। तो भाई बात सारी ये है कि इटली ना तो अपॉइंटमेंट दे रहा है ग्रीन पासपोर्ट पे, ना कोई किसी तरह का फार्म वीज़ा, ना किसी तरह के इमिग्रेशन एक्सेस, ना किसी तरह का कोई नया पासपोर्ट एक्सेस में जा रहा है, ना विज़िट का, ना ही बिजनेस का, ना ही एजुकेशन का। अभी इस वक्त राइट नाउ इटली बिल्कुल भी रनिंग कंडीशन में नहीं है। ये मैं अभी और आज तक की बात कह रही हूँ। अगर मेरी वीडियो बंद करने के बाद कोई नई खबर आ जाएगी तो वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2 बात ये हो गई कि जनाब नॉर्वे खुला हुआ है। सवाल ये था कि मैडम नॉर्वे और नीदरलैंड का का वीज़ा हो रहा है। जी, नॉर्वे और नीदरलैंड का वीज़ा किन का हो रहा है,
पहले इस बात को समझने की कोशिश करें। नॉर्वे में का अप्लाई करें चाहे नीदरलैंड का अप्लाई करें, कहने का मतलब ये है कि या तो जो पुरानी फाइलें चल रही थी 2019 से और उनकी जो है सबमिशन हो चुकी थी वो एक्सेस हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिनकी प्रोफाइल बहुत हाई फाई है, यानी जो 17, 18 और 19 में हर साल वो जो शेंजन स्टेट टाइम पर गए, टाइम पर एग्जिट हुए, उनके तमाम कागजात जो उनके कारोबार या उनकी नौकरी से रिलेटेड है वो बिल्कुल रियल है, ओरिजिनल है, जेन्युइन है, तो वो 100 में से किसी 4 लोगों को अपने कटहरे में खड़ा करके मेजर करते हैं। उनकी मेजरमेंट जो होती है वो अपने हिसाब किताब से होती है, उसके बाद वो आपको वीज़ा इशू करते हैं। बट पुराने टाइम की तरह जो है वो बांट नहीं रहे वीज़े। ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखिए। लोग फ़ॉरेन नीदरलैंड का वर्क परमिट बेचने रहे, कोई नीदरलैंड का वीज़ा, तो भाई फ्रेश पासपोर्ट पे कोई नीदरलैंड आपको वीज़ा नहीं दे रहा। अब आ जाइए स्पेन की तरफ। स्पेन में ज़्यादा अपॉइंटमेंट मिल ही कराची से रही है, ठीक है, और पंजाब में तो अपॉइंटमेंट मैसर ही नहीं है। स्पेन का वीज़ा लग रहा है, लेकिन वही बात आ जाती है, चाहे आप स्पेन अप्लाई करें, चाहे आप जर्मनी अप्लाई करें, चाहे आप नॉर्वे अप्लाई करें, आपका जो बैकग्राउंड है वो ट्रैवल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और एटलीस्ट आप 17, 18, 19 में टाइम पर गए हों और टाइम पर ही वापस आ गए हैं, और प्लस आपके जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल अथेंटिक है, तब कहीं जाके वो आपको जर्मन का भी वीज़ा देंगे, वो आपको नॉर्वे का भी वीज़ा लगा देंगे और स्पेन का भी लगा देंगे। स्पेन का वीज़ा आप मुझसे या XYZ किसी से भी अप्लाई करते हैं तो उस शख्स से अप्लाई करें। नंबर 1, जो मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, पहले अप्लाई करने वाले का बैकग्राउंड देखा कीजिए कि उसका कोई वीज़े की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रहा है कि नहीं रहा। अगर उसकी ज़िंदगी का ताल्लुक़ वीज़े से नहीं है तो कतई मत अप्लाई कराइए। उसी से अप्लाई कराइए जिसको अच्छी तरह से नो हाउ है कि कैसे फॉर्म फिल किया जाता है और कैसे केस रेडी किया जाता है, क्योंकि आप लोग चंद पैसे, सिर्फ चंद पैसे जब बचाने की खातिर अपने पासपोर्ट की रेड़ लगा देते हैं, और जब ठीक ठाक 3-4 दफ़ा रेड़ लग जाती है तो फिर आप लोग उसके बाद मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं कि मैडम अब तो हमने दिल भर के अपने पासपोर्ट की रगड़ लगा ली है, अब आप बताइए हमारे शेंजन जाने का क्या रास्ता है। तो भाई मेरे पास भी कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है ना कि मैं आपको जो है वो आपकी इतनी टमाटर गलतियों के बावजूद भी शेंजन लगा दूँ। मैं भी तो डॉक्यूमेंटेशन ही लगाऊंगी ना, मैं कोई अपनी तस्वीर थोड़ी लगा दूंगी कि एम्बेसी वाला कहेगा हो मैडम की तस्वीर लग गई, अब इनको वीज़ा दे दो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कम टू द पॉइंट वंस अगेन, कि आप लोग इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा कीजिए कि वीज़ा कौन आपकी फ़ाइल बना रहा है, और स्पेन तो स्पेशली उस बंदे को दीजिए जिस पे आपको अपनी जान से ज़्यादा एतबार हो, अजीज़ हो और यकीन हो, ताकि 3 महीने से पहले तो वो स्पेन वाले आपको जवाब दे ही नहीं रहे। रीज़न ये क्योंकि अभी स्पेन पर लोड बहुत है, क्योंकि दुनिया खुलने के मोड पर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो पाकिस्तान पासपोर्ट के हिसाब से सेकंड लास्ट में आता है लोअर कैटेगरी में, तो इस वजह से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तो इनके पासपोर्टों पर जो है वो वीज़े लगने में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परेशानी आती है। वो उन पासपोर्टों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये था इटली के मुतालिक, नॉर्वे के मुतालिक, स्पेन के मुतालिक और जर्मनी के मुतालिक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो मैंने अपनी व्यूवर चॉइस पर बनाई है कि इटली इस वक्त आज की तारीख तक, इस वीडियो के बनाने तक बिल्कुल भी इटली नहीं हो रहा और इटली की अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही है। और मैंने भी इसको क्रॉस चेक अपने सीनियर्स के साथ पहले किया है, क्योंकि देखिए जी हम भी अपने सीनियर्स से बात करते हैं और उसके बाद ही मैं ये बात
बात आपसे कर रही हूँ कि इटली अगर फ्री में भी कोई दे रहा है तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि राइट नाउ इटली पाकिस्तानी पासपोर्टों के लिए नहीं खुला है। नॉर्वे के लिए फिर रिपीट कर रही हूँ, जिसकी प्रोफाइल बहुत हाई फाई है, जिसने 17, 18, 19 में प्रॉपर ट्रैवल किया है, जिसके डॉक्यूमेंट्स बहुत सेफ एंड सिक्योर है, उसने ये नहीं किया है कि अपना जो है वो कि कहीं खाता खुलवा के और कहीं अकाउंट है जो में 20 लाख शो कर दिया है। तो देखिए जी, अब ऑनलाइन का ज़माना है, अब लाल रिबन बांध के आपका डेटा गत्ते के फाइल में लगा के स्टोर में नहीं रखा जाता है। अब आपके शनाख्ती कार्ड से आपकी प्रेजेंट स्टेटस को चेक कर लिया जाता है, तो इस वजह से भी वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इन सब बातों को जहन में रख के फिर लोग अप्लाई करें। फ्रेश कैंडिडेट्स को मैं यही कहूँगी कि छोटे छोटे मुल्क जो है वो प्रॉपर तरीके से विज़िट करें, और नहीं तो रब्ता करें। हम आपको गाइडलाइन जैसे देते हैं उस गाइडलाइन पे चल के करें अप्लाई। उसके बाद ने मर्ज़ी है, हमसे ना लें, मैं गाइडलाइन ना लें, जिससे दिल चाहे गाइडलाइन ले लें, आप अपनी ज़िंदगी में आज़ाद हैं। बट मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने पासपोर्ट को चंद पैसे बचाने के लिए ख़राब ना किया कीजिए। अगर मैं आपसे किसी बात पे रोक रही हूँ तो देखिए, आप तो काम करवाऊँगी या आप काम करेंगे तो आप मुझे पैसे देंगे, ठीक है ना। क्या वजह है मैं आपके उस काम को रोक रही हूँ, बचा रही हूँ और हटा रही हूँ, तो डैट मीन्स उसमें नुकसान आपका होगा। देखिए, मेरे पासपोर्ट पे जो स्टैम्प नहीं लग रही ना, स्टैम्प क्या लग रही है आपके पासपोर्ट पे। चलिए जी, आप कहते हैं जी अब तो वो आजकल स्टैंप लगाते ही नहीं, स्टैंप लगाए ना लगाए आपका रिकॉर्ड तो आ जाता है ना, और जब आपका रिकॉर्ड आ गया तो बस ख़त्म हो गया। और इलीगल चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचाएं, क्योंकि दुनिया अब ज़्यादातर ऑनलाइन सिस्टम पर चली जा रही है। तो बजाय इसकी कि आपका कोई बुरा हो, बेहतर है कि अच्छे रास्ते से जाए। जर्मन वीज़ा दे रहा है, लेकिन जर्मन उन लोगों को दे रहा है या तो वो जो कि जेन्युइन तरीके से वहाँ प्रॉपर इनविटेशन लेटर मंगवाते हैं, उनका इनवाइटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से जाने वाला भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल रखता है, तब उसको बिजनेस इनविटेशन लगता है। विजिट वही उनका लगता है जिनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कई साल वो मुस्तकिल ट्रैवल शेंजन करके आ चुका है, उसको लग रहा है। इसी तरह जो है वो स्पेन में, बस ये बात जहन में रखिएगा, जिसको भी आप अप्लाई करने को दें वो उस पर आपको भरोसा हो सकता है वो 45 दिन बोल रहा है, 3 महीने भी लग सकते हैं प्रोसेस में, क्योंकि स्पेन पे लोड बहुत। उम्मीद करती हूँ ये आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे व्यूअर चॉइस पर बनाई गई पसंद आई होगी, और मेरी किसी बात से मेरे किसी सुनने वाले देखने वाले की दिल आज़ारी होती है, उसको बुरा लग जाता है या उसको तकलीफ़ होती, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माज़रत की दरख्वास्त करती हूँ। और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, रजब का बाबरकत महीना है, रोज़े रखिए, आसानियाँ बांटिए, खुद भी खुश रहिए और दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाहुल खैर। दूसरे सेगमेंट में 1 मिनट बाद फिर हाज़िर होती हूँ।